एसबीएन न्यूज देखने वाले तमाम दर्शकों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस वक्त की एक बड़ी खबर मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि लगभग एक सप्ताह पहले जो बम ब्लास्ट हुआ था नावकोठी थाना क्षेत्र के पहसारा में, जिसमें लगभग 6 बच्चे घायल हुए थे, जिसका इलाज लगभग 3 बच्चों का इलाज पनेसिया हॉस्पिटल में हुआ था और 3 बच्चों का इलाज जो कि सदर अस्पताल में हुआ था। अब इस खबर को सुनाने के पीछे रीजन ये है कि इसका जो सरगना, जो मुख्य आरोपी था, उसको बेगूसराय पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। अब मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले चलता हूं कि आखिर इसकी पूरी रूपरेखा क्या थी, आखिर वहां बम कैसे आया था, किसने रखा था। तो आपको याद होगा पहसारा गांव का एक जो फेमस अपराधी कह सकते हैं, जो कि अजय सिंह था। उनका गिरोह चलता था और उस गिरोह में आसपास के तमाम जो बदमाश हैं वो शामिल थे। वो हर तरह की घटना को अंजाम देते थे, लेकिन जब अजय सिंह का अंत होता है तो उसी टीम में से एक गोलकी सिंह नाम का बदमाश जो है गिरोह को संचालित करता है, तैयार करता है। उसी गिरोह में शुभम कुमार, जो कि बम रखने के कांड में गिरफ्तार हुआ है, वो उसमें शामिल होता है। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि शुभम कुमार जो कि बम बनाने में एक्सपर्ट था, बम बनाने के दौरान ही उसका दोनों हाथ घायल हो गया था, जिसके वजह से जब भी किसी भी आपराधिक घटना को अंजाम देना होता था तो वो गोलियां चलाने में असक्षम था। इस वजह से वो बम का प्रयोग करता था। लेकिन देखा जाए, एक तरह से मोस्ट वांटेड कह सकते हैं कि जहां भी बम फेंकता था, जहां भी बम रखता था, वो एक बड़ी घटना हो जाती थी। इसी का एक और आरोपी जो कि नीतीश कुमार है, इसका सहयोगी था, वो अभी जेल में बंद है। और शुभम कुमार बेल पर बाहर आया था। 2021 की बात है। 2021 में ही उस खंडहर घर में बम छिपाकर रखा गया था, ताकि कभी भी कोई भी जरूरत पड़े, किसी भी घटना को अंजाम देना हो तो वहां पर उस बम का प्रयोग किया जा सके। लेकिन किसको पता था कि आखिर उस खंडहर घर के बाहर बच्चे खेलने जाएंगे और इतनी बड़ी घटना हो जाएगी। झाड़ियों में बम छुपा हुआ था, एक कार्टून में पैक था, और इसी दौरान जो है 2:30 बजे दिन में बच्चे बाहर खेलते हैं दर्जनों की संख्या में। उसी में से बॉल अंदर जाती है उस खंडहर घर में, और बॉल लाने के लिए एक बच्चा अंदर जाता है और उसे बॉल की जगह वह बम मिल जाता है। उसको नहीं पता था इस कार्टून में है क्या, लेकिन जैसे वो बाहर लाता है और बच्चे उस कार्टून को जमीन पर पटकते हैं, वैसे वो ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी खबर ये कही जा सकती है कि जब से बम ब्लास्ट हुआ तब से बेगूसराय के कप्तान उस घटना के पीछे लग गए कि आखिर कौन लोग हैं, आखिर किनके वजह से इस तरह की घटना हो रही है, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव भी है और तरह तरह की बातें भी सामने आ रही थी। लेकिन अंततः जो है बखरी एसडीपीओ के तत्वाधान में कह सकते हैं, उनके नेतृत्व में कह सकते हैं कि उस आरोपी तक पहुंच ही गई और उस आरोपी ने खुलासा किया कि उसी ने वहां पर बम छुपा कर रखा था। अब एसपी योगेंद्र कुमार इस मामले को लेकर क्या कुछ कर रहे हैं, क्या इसमें और भी आरोपी है या शुभम कुमार ही इसमें मेन अभियुक्त है, ये तो एसपी योगेंद्र कुमार की जुबानी में आपको सुनाने का प्रयास करता हूँ। बने रहिए हमारे साथ और देखिए इस खास रिपोर्ट में कि एसपी क्या कर रहे हैं और पूरा मामला क्या था। एक घटना हुई थी जिसमें एक देसी बम फटा था और वहाँ 5 बच्चे जो गांव के खेल रहे थे वो जख्मी हुए थे। इस मामले को बहुत गंभीरता से लेते हुए एसडीपीओ बखरी के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया था और टीम ने एफएसएल और बॉम्ब स्क्वाड को बुला के जाँच की थी। आज करीब 7 दिनों के बाद इस पूरी घटना का उद्भेदन कर लिया गया है और जिस व्यक्ति शुभम कुमार जिसका नाम है उसी गाँव का रहने वाला है, इसी व्यक्ति ने ये बम रखा था। इसकी गिरफ्तारी पुलिस ने कल रात को कर ली है और पूछताछ में इसने पूरा अपना अपराध स्वीकार किया है। देखिए मैं आपको बताऊं कि ये जो शुभम कुमार है ये उसी गांव का रहने वाला है, पहसारा का, नावकोठी का, और जहां वो बम फटा था, बच्चे खेल रहे थे, उस घटनास्थल से कुछ ही दूरी पे इसका भी घर है।
शुभम कुमार से जब पूछताछ हुई है तो ये पता चला है कि 2011 में ये जो लड़का अरेस्ट हुआ है, इसका खुद का हाथ डैमेज हो गया था बम फटने के कारण। इसी के हाथ में बम फटा था। उस समय जो एक कुख्यात अपराधी था वहाँ का, अजय सिंह, वो अपना गैंग चलाता था। बाद में अजय सिंह का इनकाउंटर भी हुआ था पुलिस के द्वारा। तो अजय सिंह के गैंग के साथ उठना बैठना था इस अपराधी शुभम का। और उसी क्रम में जो अजय कुमार जो बम का इस्तेमाल करता था, उसी से खेलने के क्रम में या उसको हैंडल करने के क्रम में इसका हाथ उड़ गया था। उसके बाद ये लगातार अपराध की दुनिया में एक्टिव रहा शुभम कुमार, और 2021 में पुलिस ने इसको अरेस्ट करके जेल भेजा था। ये करीब 2 साल जेल में रहा और उसके बाद ये छूटा था। पूछताछ में ये पता चला है कि 2021 में जब ये जेल जा रहा था तो उससे ठीक पहले एक और वहाँ का कुख्यात अपराधी है नीतीश। आप लोगों को पता होगा कि वो इस समय जेल में बंद है। हम ही लोगों ने उसको जेल भेजा था। तो नीतीश के साथ इसकी गहरी दोस्ती थी। तो जेल जाने के कुछ महीने पहले नीतीश ने वो बम इसको दिया था, 1 पीस, इस शुभम को। और शुभम ने उसी एक जो अबैंडन सा घर था, कचड़े के नीचे इसको छुपा के रखा था, ये सोच के कि जब कभी ज़रूरत होगी तो उसका इस्तेमाल करेगा। और इसका ये कहना था कि चूँकि वो अबैंडन घर था, वहाँ कोई उस समय जाता आता नहीं था, इसने वहाँ पे रखा था। चूँकि ये अपराधी प्रवृत्ति का आदमी था और ये अपराध की दुनिया में एक्टिव रहा है, इसको ये था कि जेल से हम कभी छूटेंगे तो हमको आवश्यकता पड़ेगी तो उसका इस्तेमाल करेंगे। यही सोच करके इसने उस समय ये रखा था। लेकिन दुर्भाग्यवश अभी करीब 1 सप्ताह पहले गांव के कुछ बच्चे वहाँ खेल रहे थे, गेंद चली गई उनकी उस प्रांगण में। वो गेंद निकालने को अंदर गए तो उस कचरे के ढेर में वो डिब्बा मिला, और डिब्बे को जब उन्होंने दीवार पे पटका तो उसमें से ये ब्लास्ट हुआ। तो कुल मिला के ये जो शुभम कुमार था, ये इसी की करतूत थी पूरी वहाँ पे रखने की। ये पहले भी इस प्रकार से देसी बम के साथ खेलता रहा है, हैंडल करता रहा है, और 2011 में इसका हाथ भी उड़ गया था। सेम प्रकार की इंजरी उन बच्चों को भी हुई थी। तो इसका उद्भेदन किया गया है। इसमें प्राथमिकी अभियुक्त बनाया गया है 2 लोगों को। एक तो इस शुभम को बनाया गया है। मैं आपको बता दूं कि शुभम के ऊपर करीब 1 दर्जन आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जो कि 2018 से लेकर के 2021 के बीच में हैं। ये ज़्यादातर मुकदमे आर्म्स एक्ट के, रंगदारी के, लूट के, डकैती के, मर्डर के हैं। और इसमें जो व्यक्ति है नीतीश, जो इस समय जेल के अंदर बंद है, उसको भी हम लोग इस कांड में एक नामजद अभियुक्त बनाने जा रहे हैं और आगे चल के उसको भी रिमांड पे लेंगे। क्या लग रहा है सर कि ये बम जो वहाँ रखा है किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के भी फिराक में था? क्या कभी हो सकता है ये? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जब पूछताछ हुई है, मैंने जैसा कि बताया कि 2021 में ये बम इसने वहाँ पे रखा था, और उसके कुछ टाइम के बाद में ये लड़का जो शुभम है, ये आर्म्स एक्ट के केस में और रंगदारी के केस में जेल चला गया था। 2 साल जेल में रहा है, वहाँ से छूटा है। 21 में इसने जो बम रखा था उसका कारण ये था क्योंकि ये अपराध की दुनिया में एक्टिव था। इसकी बहुत सारे लोगों से दुश्मनी हो रखी थी। तो इसका ये मानना था कि मैं, चूँकि हाथ डैमेज है तो पिस्टल तो कॉक कर नहीं सकता है, तो ये बम का इस्तेमाल करना चाहता था। इसने बम का इस्तेमाल करने में अपने आप को डेवलप किया था। तो चूँकि इसको हथियार तो चाहिए था अपराध करने के लिए, तो इसने इसीलिए 1 पीस नीतीश के कहने पे, मैं आपको बता दूं कि नीतीश भी कुख्यात अपराधी है पैसारा का, और ये भी है। नीतीश को हम लोगों ने 1 साल पहले जेल भेजा था और इस व्यक्ति को भी 2021 में जेल भेजा गया था। तो संभवतः ये वहाँ पे छुपा के रखने का मकसद तो यही था कि भविष्य में कभी आवश्यकता पड़ेगी तो कोई बड़ी आपराधिक घटना करेंगे उससे। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि वो कुछ बच्चे वहाँ खेल रहे थे, उनके हाथ में लग गया और वो घटना हो गई।